दिनेश करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आज अपन रीजनिंग के अंदर क्लॉक वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और क्लॉक वाले टॉपिक के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्लॉक से कैसे पूछा जाता है। वो देखो, वो पूछा जाता है आपको दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब से सवाल पूछा जाता है। दूसरा जो घड़ी से सवाल पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है सुइयों की स्थितियों के बारे में। सुइयों की स्थितियों के बारे में सवाल पूछा जाता है। जो तीसरा सवाल है वो आपको पूछा जाता है कोण से। जब आपको समय दे दिया जाता है, जैसे 4:30 है, तो बताओ घड़ी की घंटे की सुई और घड़ी की मिनट की सुई के मध्य कोण क्या है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। या आपको कोण दे दिया जाता है और सुइयों की स्थिति पूछ ली जाती है, यानी कि समय पूछ लिया जाता है आपको। ठीक है। चौथा जो प्रकार है उसमें आपको क्या होता है, घड़ी की सुइयों से त्रुटि या समय त्रुटि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आपको कह दिया जाता है कि घड़ी वास्तविक समय से इतने मिनट पीछे है, तो बताओ घड़ी किस समय या कितने घंटे बाद सही समय दर्शाएगी। तो यानी कि समय त्रुटि से संबंधित त्रुटियां। और पांचवा होता है जो विशिष्ट प्रकार के सवाल होंगे घड़ी के अंदर, उनको अपन पांच विविध रूप में अपन उनको ले लेंगे। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं घड़ी के अंदर। दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब या सुइयों की स्थितियों के बारे में, कोण या समय के बारे में, समय त्रुटियां या विविध सवाल, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब अपन देखो पहला दर्पण प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से सुइयों की स्थितियों को निर्देशित करता है। देखो, ये एक घड़ी है। ये घड़ी है, इसमें ये जैसे मान लो कि बात तीन बज रहे हैं। ठीक है, यानी ये घंटे की सुई है और ये क्या है, मिनट की सुई है। ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे ये कांच लगा हुआ आपके सामने, ये मिरर लगा हुआ या दर्पण लगा हुआ, कांच बोल दो, मिरर बोल दो, दर्पण बोल दो। ठीक है, ये आपके सामने है मिरर या दर्पण लगा हुआ। जब आप इसको, इस घड़ी को इसमें देखते हो तो सुइयां क्या हो जाती, देखना। सुई कुछ इस प्रकार से हो जाएगी आपकी। ये घंटे की सुई इधर आ जाएगी और मिनट की सुई जहां है वहीं रहेगी। तो आपको कुछ समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट से कि जब भी आप क्या करते हो कि जो घड़ी का समय उसको जब आप दर्पण में देखते हो तो घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा बदल जाती हैं। और किस तरीके से बदलती हैं घड़ी की सुइयां, तो देखो घड़ी की जो राइट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड बन जाएगी। यानी इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट चलेगा कि जो घड़ी की सुइयां हैं उनकी दिशा अगर राइट हैंड साइड है तो वो क्या हो जाएगी, दर्पण में देखने पर लेफ्ट हो जाएगी, और अगर लेफ्ट है तो घड़ी की वो दर्पण में देखने पर क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो यहां समझने की कोशिश करना कि लेफ्ट और राइट हो रही है। तो यहां देखो, यहां कितना टाइम है, यहां 3 बज रहे हैं। यानी जब आप घड़ी में देखते हो तो 3 बज रहे हैं। जब आप उसी को दर्पण में देखते हो तो दर्पण का समय क्या हो गया, 9 बजे। यानी कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। दर्पण में देखा तो कितने बजे, 9 बजे। टोटल कितना हुआ, 12 घंटे। यानी कि जब आप, ये है आपका वास्तविक समय, यह है आपका वास्तविक समय प्लस ये है दर्पण का समय, और ये हो गया आपका टोटल समय कितना आ जाएगा, 12 घंटे। ठीक है। जब वास्तविक समय और दर्पण का समय, जब वास्तविक घड़ी में कितना समय दर्शा रही है घड़ी,
उस घड़ी का समय और उसी को दर्पण में देखने पर घड़ी कितना समय दर्शाती है, उन दोनों का योग हमेशा 12 घंटे होता है। अगर घड़ी 24 घंटे की है तो यहाँ 24 घंटे योग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। देखो जैसे एक सवाल लेते हैं अपन कि 3:56 हैं, घड़ी में बजे हुए 3:56 हैं घड़ी के अंदर, तो बताओ उसको दर्पण में देखने पर या मिरर में देखने पर कितना समय दर्शाएगी। तो आपको क्या कहा था, वास्तविक समय प्लस दर्पण का समय बराबर कितने घंटे हो जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे हो जाएगा। वास्तविक समय प्लस दर्पण का समय बराबर 12 घंटे। वास्तविक समय आपको दे रखा है, यानी कि घड़ी का समय। वास्तविक समय का मतलब क्या, घड़ी में कितना समय है वो वास्तविक समय होता है। वास्तविक समय आपके पास 3:56 प्लस दर्पण का आपको समय निकालना है बराबर 12। तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट लागू होता है ये लागू होता है। और जब आप इतना लंबा परीक्षा में करो, इतना समय नहीं होता है, तो यहां से अपन इसी कॉन्सेप्ट एक नई ट्रिक निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये 12 घंटे में से क्या कर लो, जो भी आपको समय दे रखा है उसको माइनस कर लो। यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब या मिरर प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो वास्तविक समय को आप 12 घंटे में से माइनस कर दोगे, या आपको दर्पण समय दिया हुआ है, वास्तविक समय पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर भी 12 घंटे से माइनस कर दोगे। या सुविधा के लिए आप 11:60 में से भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि जब आपको मिनट दिए हुए होते हो, मिनट वाली पोर्शन अपन बना लेते हैं, यानी 12 घंटे बोलो या 11:60 बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, जब भी आपको समय दिया हुआ हो और दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो उसको 11:60 में से घटा लेना। तो यहां अपन देखो 11:60 में से अगर 3:56 घटाते हैं तो देखो इधर से जाएगा, इधर 10 बन जाएगा, ये रह जाएगा 5, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 8, यानी 8:04। जब घड़ी में 3:56 हो रहे हो तो उसको दर्पण में देखने पर उस घड़ी में 8:04 होंगे। देखो एक और सवाल देखते हैं। देखो कुछ सवाल देखते हैं, जैसे किसी घड़ी में 6:45 है तो दर्पण में समय कितना होगा। यदि किसी घड़ी में 8:44 है तो दर्पण में समय कितना होगा। यदि किसी घड़ी में 23:02 है तो दर्पण में समय क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 16:49 है तो दर्पण में समय क्या होगा। और यदि किसी घड़ी में 9:44 होकर 32 सेकंड है तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। तो यहां समझने की कोशिश करना, जब भी आपको समय दे रखा हो तो मैंने क्या कहा 11:60 में से उसको माइनस कर लो, यानी कि इसको अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका दर्पण समय क्या होगा, इसको आप 11:60 में से माइनस कर दोगे। देखो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, और अगर आप 11 में से 6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ अगर घड़ी में 6:45 हो रहे हैं तो उसको दर्पण में देखने पर 5:15 होंगे। अब देखो, अब ये देखो इस टाइम को कैसे निकालेंगे, 11 ये 60 और इसको घटा लो 11:60 में से, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 10 में से 4 6, 5 में से 4 1, और यहाँ हो जाएगा 11 में से 8 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3। यदि किसी घड़ी में 8:44 हो रहे हैं तो
तो उसी को दर्पण में देखने पर दर्पण में वो घड़ी 3:16 का समय दर्शाएगी। अब यहां देखना, यहां लफड़ा हो गया। यहां क्या समस्या उत्पन्न हुई कि यहां 11:60 में से तो 23:02 घटते ही नहीं। जब भी समय आपको 12 घंटे से ज्यादा दे दिया जाता है तो वहां आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वहां आपको पूछा जा रहा है 24 घंटे वाली घड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ 23:02 दिया हुआ है, यानी ये 11:60 में से अधिक है। घटा के अपन किस में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे तो अपना आंसर एकदम करेक्ट आएगा। वैसे 11:60 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ी सी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जब भी आपको 12 घंटे से अधिक समय देर का हो तो आपको क्या करना, 23:60 में से घटा लेना। तो आपको 23:60 में से इसको घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 6 का यहाँ रहेगा 5, ये 5 और 23 में 23 0। यानी कि क्या होगा, जब 23:02 घड़ी समय दर्शा रही हो तो उसको अगर अपन दर्पण में देखेंगे तो उसमें 58 मिनट यानी कि 24:58 हो रहे होंगे। या 00 का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे हो जाएंगे, इसलिए यहाँ 00 हो गया। तो उस घड़ी में 24:58 दर्पण के अंदर वो घड़ी दर्शाएगी। अब यहाँ देखो कि इसी को क्या करना, देखो ये देखो यहाँ देखो 23:60 में, ये क्योंकि 12 घंटे से अधिक है ना समय, तो क्या करेंगे 23:60 में से इसको घटा लेंगे। तो 23:60 में से इसको घटाते हैं, देखो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5, 10 में से 9 1, 5 में से 4 1, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 13 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा 7 और 1। यानी कि जब किसी भी घड़ी में 16:49 हो रहे हो तो उसी घड़ी को अपन अगर दर्पण में देखेंगे तो कितना समय होगा, 7:11 होगा। तो देखो दोस्तों, यहां तक आप कैसे समय निकालना है आपको, जब भी किसी घड़ी में समय देर का हो तो दर्पण का समय निकालना हो या दर्पण का समय देर का हो, घड़ी का समय निकालना हो तो आपको क्या करना, यदि 12 घंटे से समय कम है तो 11:60 में से माइनस कर लेना, और यदि आपको 12 घंटे से ज्यादा का समय देने का है तो उसको क्या करना, आपको 23:60 में से घटा लेना है। तो आप एक क्वेश्चन ये है कि 9:44 होकर 32 सेकंड अगर किसी घड़ी में है तो उसको दर्पण में देखने पर वो कितना समय दर्शाएगी। ये है, ये इसको आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और अगर आप घड़ी के अगर अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं।